स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की कहानी है एक पिता और उसकी बेटी के बारे में। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी। अचानक एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है, देखो ना, पता नहीं क्या हो गया है हमारी अंजलि को। कल रात को खाना भी नहीं खाई और रो भी रही थी। अभी सुबह मैं जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहा, माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी देर खामोशी के बाद कहता है, ठीक है तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, अंजलि कैसी हो बेटा? अंजलि, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर मेरी एक शर्त है। अंजलि, बोलिए। मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अंजलि, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे जो बेहद अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी था और ईमानदार भी था। उस जमींदार को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। एक दिन बड़े बेटे की शादी हुई। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की जो जमींदार की बड़ी बहू थी गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। मगर जमींदार की एक जिद थी कि बेटा ही हो। फिर जमींदार ने अपनी बहू के गर्भ को चेक करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। जमींदार ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना करे भी तो कैसे करे। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा। 2 दिन बाद अपना धन दौलत शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर अपने घर से गायब हो गया। सच कहूँ वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं और एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह वह जमींदार होता। जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा आज। तभी अंजलि की माँ कमरे में आती हैं और वह बोलती हैं, वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पापा हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि माँ नाना नानी को तो मैंने देख लिया है, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी को भी देख लेते। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा और कोई दूसरी संतान पैदा नहीं करेंगे। जब तुम छोटी थी तब अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने कहा बेटी को लेकर वापस आ जाओ। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्यारी बेटी की हत्या की योजना बनाई गई हो वहाँ एक बाप कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग। अंजलि की आंखों में पापा के लिए सम्मान और उनके लिए ढेरों सारा प्यार और कुर्बानी के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही थी। आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का जमींदार नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और हमेशा ही मेरी राजकुमारी बेटी ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, राजा हो और मैं आपकी राजकुमारी बेटी। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां बेटी फिर से अपने घर में लौट आई। सच कहते हैं बेटियां माता पिता की जान होती हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।